तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 1 2 3 4 5 चैप्टर तक का क्वेश्चन आंसर हमने पूरा कंप्लीटली देख रखा है। ये हमारा 6 चैप्टर है। यहाँ पे हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, उद्योग को परिभाषित करना है। तो कच्चे माल से वस्तुओं के उत्पादन और या फिर अयस्कों से खनिजों के निष्कर्षण एवं सेवाओं की जो व्यवस्था है, उसी को हम लोग उद्योग कहते हैं। कच्चे माल से हम लोग वस्तु का जो उत्पादन होता है ना, फैक्ट्री वगैरह में, या फिर ये जो अयस्क होते हैं उससे खनिज का निष्कर्षण होता है। और जो सेवा होता है, जैसे कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो टीचिंग होता है या फिर जो स्वास्थ्य सेवा होता है, विभिन्न प्रकार की सेवा होता है, तो ये सभी उद्योग है। इनको हम लोग उद्योग उद्योग कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वन आधारित तीन उद्योगों के नाम लिखना है। तो वन से जो रिलेटेड है, जैसे कागज उद्योग, तो कागज उद्योग, कागज बनता है वन से, ठीक है। फर्नीचर उद्योग, ये भी वन से। भवन निर्माण में भी वन का उपयोग होता है, तो ये वन निर्माण उद्योग, भवन निर्माण उद्योग, ये सब वन आधारित उद्योग है। यहाँ पे तीन उद्योग का नाम लिखना था, तो तीन हमने लिख दिया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक औद्योगिक संकुल का नाम लिखना है। औद्योगिक संकुल बोले तो वैसा जगह जहाँ पे उस टाइप का उद्योग है, कई सारे उद्योग हो, ठीक है, समूह में हो, तो उसे बोलेंगे औद्योगिक समूह। जैसे जमशेदपुर औद्योगिक संकुल, ठीक है, तो ये हमारा एक औद्योगिक संकुल है। चौथा नंबर, छोटे उद्योग के तीन उदाहरण देना है। जो कुटीर होता है, जिसको लघु हम लोग बोलते हैं, जैसे कि पहला मिट्टी निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाना, दूसरा टोकरी बनाना, और तीसरा सूप बनाना। या फिर आप इसके अलावा भी कई सारे और भी होते हैं छोटे छोटे उद्योग, ठीक है, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये सब जो घरेलू होते हैं, इसमें हम लोग कुछ परिवार मिलकर काम करते हैं और छोटे पूंजी में ये होता है। उसके बाद पांचवा, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। तो मतलब ऐसा उद्योग जो आधार के रूप में काम करता है, और एक जो वस्तु है, ठीक है, मतलब जो उद्योग है, मतलब एक चीज़ से जो दूसरा चीज़ बना, तो हो सकता है ये इसके लिए सिर्फ आधार का काम करता है, फिर ये जो बना वो अगला के लिए वो कच्चा माल हो, आधार के काम करेगा। जैसे हम लोग समझाते हैं कि अगर हमने यहाँ पे एक, जैसे गेहूं है, ठीक है, अब गेहूं है तो ये कृषि के लिए, गेहूं का उपजाना, तो कृषि के लिए ये आपका कच्चा माल है, ठीक है। ये फिर उसको सेल करेगा, तो ये किसी मिल में जाएगा, तो जो मिल वाला खरीदेगा उसके लिए गेहूं कच्चा माल है। फिर उसका जो बनाना चाहता है, सपोज आटा बनाना चाहता है, तो उसके लिए वो आटा है जो वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो आटा ही बनाता है। जब आटा बन गया तो वो जो खरीदेगा आटा, ठीक है, उसके लिए वो आटा कच्चा माल है। और उस आटा से जो चीज़ बनाएगा, बिस्कुट वगैरह जो भी बनाएगा, उसके लिए वो कंप्लीट माल है, ठीक है, कंप्लीट सामान है। तो ऐसा होता है। तो एक दूसरे के लिए ये इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। किसी के लिए कोई कच्चा माल है, किसी के लिए कोई कंप्लीट माल है, इस प्रकार से। तो जो उद्योग दूसरे उद्योग के लिए आधार होते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। जैसे लोहा उद्योग हो गया, गंधक अम्ल जैसे रसायन उद्योग हो गया, ये सब। अब लोहा उद्योग में क्या होता है कि इसे अयस्क से सपोज निकाला गया, ठीक है, खनिज को। अब वो खनिज क्या है, अयस्क से खनिज को निकाला गया। अब इस अयस्क जो खनिज निकला, जो भी निकाला होगा कंपनी वाला, जो भी होगा, ठीक है, उस खनिज को निकाला, तो वो जो खनिज, वो खनिज ही निकालता है, तो उसके लिए कंप्लीट है। अब ये खनिज जिसको ज़रूरत होगा, उस खनिज को जो भी बनाता हो, जैसे जस्ता वगैरह बनाता होगा, वो जो खरीदेगा खनिज, और खनिज से अगर वो जस्ता बनाता है, तो उसके लिए वो जस्ता कंप्लीट है। लेकिन जस्ता किसी के लिए कच्चा माल के रूप में होगा, वो जस्ता वो खरीदेगा, और उसके बाद उस जस्ता से कोई भी चीज़ बनाएगा, ठीक है, जैसे चम्मच हो गया, सुई हो गया, ऐसा बहुत सारे पार्ट पुर्जा बनता है जो कि धातु का बना हुआ होता है, गाड़ी वगैरह में लगा हुआ होता है, ठीक है। तो वो बनाएगा, उसके लिए वो कंप्लीट है। अब वो कोई खरीदेगा, ठीक है, उसके लिए वो कच्चा माल होगा, फिर वो अपना गाड़ी वगैरह में सेट करेगा। तो इस प्रकार से ये चलता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ये सब जो है आधारभूत है, क्योंकि ये आधार के रूप में काम करता है, ठीक है। जो उद्योग दूसरे उद्योग के आधार होते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। जैसे लोहा उद्योग, ये सब हो गया, ठीक है। अब स्वच्छंद उद्योग किसको बोलेंगे। तो स्वच्छंद उद्योग जो स्वतंत्र हो, ऐसा स्वतंत्र हो, स्वच्छंद उद्योग, इसको फुटलूज भी कहा जाता है। तो ये उद्योग वे उद्योग हैं जो स्थानीय विशिष्ट कच्चे माल और कच्चे माल जिनकी भार में कमी हो या हो रही है या फिर नहीं, पर निर्भर नहीं करता है। अगर बोले ये कच्चा माल पर निर्भर नहीं करता है, समठेठ में समझे तो, ठीक है, ये स्वतंत्र होता है। और जो भी आपका टेक्नोलॉजी वाला होता है, जो ज्ञान आधारित उद्योग होता है, वो सब स्वच्छंद है, ठीक है। इसके कई सारे विशेषता होते हैं, जैसे ये प्रदूषण मुक्त होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे नीचे बता रहा है, फुटलूज फुटलूज यानी कि वही स्वच्छंद उद्योगों के कुछ उदाहरण, जैसे हीरा प्रसंस्करण उद्योग, ठीक है, और इससे अंतिम उत्पाद जो होता है वो बहुत कम मिलता है, ठीक है। और जैसे कि दवा उद्योग हो गया, आईटी उद्योग हो गया, और हैंडसेट असेंबली उद्योग हो गया, यानी जो फ़ोन वगैरह बनता है, तो ये सब किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, और इसको ये स्वतंत्र होता है, ठीक है।
तो ये सब होता है, ये स्वच्छंद उद्योग है, इसमें इतना ही है। ठीक है, 8 क्लास में इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब 7 में है, औद्योगिक तंत्र किसे कहा जाता है। औद्योगिक तंत्र मतलब हर उद्योग का एक अलग तंत्र होता है। जैसे अगर रोटी बनाना हो या फिर बिस्किट बनाना हो, तो बिस्किट कहाँ से बनता है, पहले किसान उसको गेहूं के रूप में उपजाता है। ठीक है, उसके बाद इस गेहूं का कुछ लोग आटा बनाते हैं। ठीक है, ये आटा बनता है, उसके बाद इसका बिस्किट बनता है। बिस्किट बनाने में कई प्रक्रिया होता है। तो ये जो प्रक्रम है, ठीक है, जैसे अगर कोई छड़ बनाना होगा तो पहले अयस्क से धातु को निकाला जाएगा, खनिज को निकाला जाएगा, फिर उसको एक रूप दिया जाएगा धातु का, उसके बाद उसको छड़ बनाया जाएगा। तो ये जो जो चक्र है ना, ठीक है, इसी को बोलते हैं वो धातु जो औद्योगिक तंत्र है। ठीक है, एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है इसका। ठीक है, सबका अलग अलग सिस्टम होता है। तो किसी उद्योग में कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर तैयार माल को निर्गत करने तक की संपूर्ण जो प्रक्रिया है उसी को औद्योगिक तंत्र कहते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र मतलब जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह हो। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र या प्रदेश एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ विविध प्रकार के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। ठीक है, और वो एक दूसरे का लाभ भी उठाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे धातु का फैक्ट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई छड़ बनाने वाला फैक्ट्री आ जाएगा, चूँकि यहाँ से ही उसको धातु मिल जाएगा। ठीक है ना, आसानी से। तो इस प्रकार से ये होता है। 9 नंबर है, ज्ञान आधारित उद्योग। तो ऐसे उद्योग जिन्हें उत्पादन के लिए विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी यानी कि उच्च लेवल का टेक्नोलॉजी चाहिए और निरंतर शोध यानी उस पर रिसर्च वगैरह और अनुसंधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, रिसर्च वगैरह ये सब की आवश्यकता होती है, ज्ञान आधारित उद्योग कहलाते हैं। तो जैसे कि हमने देखा फ़ोन वगैरह ये हो गया, टीचिंग भी एक तरीके से वही हुआ। ठीक है ना, ज्ञान आधारित उद्योग हो गया। स्वास्थ्य वालों में देखें तो उसमें भी नॉलेज चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, उसमें भी रिसर्च वगैरह होता है। तो ये सब होता है। ठीक है, तो ये होता है ज्ञान आधारित उद्योग। ठीक है, तो अब 10वां नंबर क्वेश्चन है, दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है। तो दवा उद्योग एक उपभोक्ता उद्योग है। तो वैसा उद्योग जिसको बनाता है तो उसको डायरेक्ट उपभोक्ता यूज करता है। जैसे कि चीनी है, तो चीनी कौन यूज करता है, उपभोक्ता। कागज बना उसको उपभोक्ता यूज करेगा। ठीक है, दवा बना तो उसका भी उपभोक्ता यूज करेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी धातु से अगर मतलब जो धातु बनाता है, अयस्क से अगर धातु बना, तो ये उपभोक्ता यूज नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये उपभोक्ता उद्योग नहीं हुआ। तो इससे आप समझ सकते हैं कंपेरिजन करके। 11वां नंबर क्वेश्चन है, बोकारो लौह इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था। तो बोकारो लौह इस्पात कारखाना सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया था। अब ईमेल क्या है, तो ईमेल भी एक तरीके से बोले तो जो ज्ञान रिलेटेड जो औद्योगिक हमने देखा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका एक ज्ञान चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, प्रौद्योगिकी चाहिए। ठीक है, तो ईमेल संदेश को कंप्यूटर के जरिए यानी बिना तार का ही होता है ना, तो शीघ्रता से भेजने की एक प्रणाली है ईमेल। ठीक है, तो बस ये हमारा 12 नंबर जो था अंतिम था। तो आती लगो हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।